क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में काव्य साहित्य का जो इतिहास है उसके जो 5 प्रश्न एक एक नंबर से पूछे जाते हैं और कुल 5 नंबर का ये अंक है, इसकी हम तैयारी करेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से आपको इसमें 5 नंबर मिल सकते हैं। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको नोट्स के रूप में दिए जा रहे हैं, इसको बच्चों आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर बच्चों देखना, ताकि आपको सारे प्रश्न समझ में आ जाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपके लिए लगातार बनते ही रहेंगे। अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इसको 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहला आदिकाल 1050 से 1375 विक्रमी तक, दूसरा भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रमी तक, तीसरा रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी, चौथा गद्यकाल 1900 विक्रमी से अब तक। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये पूछा जाता है, इसमें से 2 लिखनी होती है इम्तहान में, आप पढ़ लीजिए ज़्यादा ताकि आपको 2 याद रहे। वीर गाथाओं की प्रधानता, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, आदिकाल की प्रमुख रचनाओं व उनके लेखक का नाम बताइए। तो पहली रचना है पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई, परमाल रासो, ये आल्हा खंड के रूप में है, जगनिक ने लिखा है। खुमान रासो, दलपति विजय, बीसल देव रासो, नरपति नाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। आदिकाल के 2 अन्य नाम बताइए। वीर गाथा काल, चारण काल। हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए। तो ये है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल की प्रमुख रचना और उसके रचयिता का नाम बताइए। तो पृथ्वीराज रासो, चंदवरदाई। 2 सिद्ध संतों के नाम बताइए। सरहपा, लुइपा, डोमिपा। 2 नाथ संतों के नाम बताइए। गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ। भक्ति काल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम बताइए। निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरी है सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा की 2 शाखाएं कौन सी हैं? तो निर्गुण और सगुण की भी 2-2 शाखाएं हैं। तो निर्गुण की 2 शाखाएं हैं ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति शाखा की 2 शाखाओं के नाम बताइए। तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है भक्ति की प्रधानता, गुरु महिमा का वर्णन, नाम महिमा का वर्णन, समाज सुधार की भावना। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की प्रत्येक शाखा के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो पहली शाखा है निर्गुण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के अंदर 2 शाखाएं हैं। पहली ज्ञान मार्गी शाखा, इसके कबीर, रैदास, दादू दयाल, रहीम, नानक। अगला है प्रेम मार्गी शाखा, जायसी, कुतुबन, मंझन। अगला है कृष्ण भक्ति शाखा, सूरदास, मीराबाई, रसखान। अगला है राम भक्ति शाखा, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास। फिर अगला प्रश्न है, भक्ति काल की प्रत्येक शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। अगर एक एक ही आपको प्रमुख कवि लिखना हो तो इस प्रश्न से आपको उत्तर मिलेगा। पहला है ज्ञान मार्गी शाखा में प्रमुख कवि कबीरदास, रचना इनकी बीजक है। प्रेम मार्गी में प्रमुख कवि जायसी हैं, इनकी रचना पद्मावत है, अखरावट है। राम मार्गी शाखा में प्रमुख कवि तुलसीदास हैं, इनकी रचना रामचरितमानस है। कृष्ण मार्गी शाखा में प्रमुख कवि सूरदास हैं, इनकी रचना सूरसागर, सूरसारावली है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी जाती है? तो उत्तर होगा रीतिकाल को। अगला है, अवधी भाषा के किन्हीं 2 कवियों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो जायसी का पद्मावत, ये अवधी में है। तुलसीदास का रामचरितमानस, ये भी अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के 2 कवियों के नाम बताइए। तो सूरदास और नंददास।
अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी तथा सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो जायसी अवधी भाषा के और सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। रीति ग्रंथों की रचना, श्रृंगार रस की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अगला प्रश्न है रीतिकाल को किन 3 भागों में बांटा गया है? उत्तर होगा रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, रीति सिद्ध काव्य। रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवियों के नाम बताइए। तो रीतिबद्ध कवि हैं केशव बिहारी चिंतामणि, रीति मुक्त घनानंद आलम ठाकुर बोधा। अगला है रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो पहले हैं केशवदास, इनकी है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, बिहारी, बिहारी सतसई, घनानंद, सुजान शतक, भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, पद्माकर, गंगा लहरी। अगला प्रश्न छायावादी कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम बताइए। तो पहले हैं छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, इनकी है कामायनी आंसू, निराला, अनामिका परिमल, सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा, महादेवी वर्मा, यामा नीरजा सांतगीत। तो ये चारों कवि जो हैं ये छायावाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है छायावाद की 2 विशेषताएं बताइए। प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण, दूसरा प्रकृति का मानवीकरण। द्विवेदी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रगतिवादी काव्यधारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। निराला, रामधारी सिंह दिनकर। अगला है प्रथम द्वितीय और तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन कब और किसने किया? ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय ने किया। प्रथम तार सप्तक 1943 में, दूसरा तार सप्तक 1951 में और तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ। ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। नई कविता के 2 कवियों के नाम लिखिए। अज्ञेय और नागार्जुन। आधुनिक काल के किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। साकेत व प्रिय प्रवास। प्रयोगवादी 2 कवियों के नाम लिखिए। अज्ञेय व धर्मवीर भारती। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत। पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वो चिदम्बरा पर इनको मिला था। तो बच्चों आपको सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।